सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने बिठूर से ही की थी, ऐसे मान्यता है। और इस जगह पर वेद की रचना, रामायण की रचना, 1857 क्रांति की रचना। ये गणेश मंदिर बहुत प्राचीन गणेश मंदिर है। इसका अभी तक कोई गणना नहीं हो पाई किस काल के गणेश जी हैं। और जो सुबह 4 बजे ध्रुव तारा निकलता है वो बिठूर की पहचान है। इससे हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। अभी मैं उत्तर प्रदेश के कुछ इस तरह के जगह पर हूँ और पिछली रात यहाँ पर अपना टेंट लगा करके रुका था। और सुबह सुबह देखिए कानपुर की ओर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, सारा सामान पैक है, झंडा भी लगा दिया हूँ। और आज के वीडियो में बने रहिए, आज एक्सप्लोर करेंगे कानपुर को। बाकी यहाँ से कानपुर लगभग 20-25 किलोमीटर दूर है और रास्ते में कहीं रिफ्रेशमेंट का जगह देख करके रुकेंगे। कानपुर शहर गंगा नदी के किनारे बसा उत्तर प्रदेश का बहुत ही पुराना शहर है। और अभी मैं कानपुर शहर से काफ़ी दूर ब्रह्मावर्त तीर्थ स्थली पर आया हुआ हूँ और फिलहाल यहाँ पर गंगा नदी में स्नान करने जा रहा हूँ। देखिए इधर कपड़ा वगैरह धो करके सूखने के लिए टांग दिया हूँ और ये गंगा नदी है। ऐसा भी स्नान कर लिया हूँ, कपड़ा उपड़ा सूख गया है तो पहन करके। और देखिए इस मंदिर में आया हूँ दर्शन करने के लिए। ये यहाँ का बहुत पुराना और ऐतिहासिक मंदिर है। इस तरह का लिट्टी खा रहे हैं और ये पार्किंग एरिया उधर अपना रमलू खड़ा है और ये यहाँ पर अलग दिख रहा है, यहाँ पर अलग तरीके से बना के दिया। आज मेरा इस ट्रैवल जर्नी का 67 डेज पूरा हो गया। जब मैं घर से निकला था तो एक सेट जूता पहन के निकला था और वो जूता जब खराब हो गया तो मैं उसको फेंक करके एक नया जूता खरीदा था और वो जूता भी नेपाल में ऑफ रोड करते हुए गिर गया। और तब से मैं चप्पल में ही घूम रहा हूँ। और जब भी मैं रास्ते में चलता हूँ लोग मेरी गाड़ी के आगे तिरंगा झंडा देखते हैं, पीछे देखते हैं, आगे चिपकाया हुआ पेपर देखते हैं तो लोग मुझे ऊपर से नीचे देखते हैं। उस समय मुझे ऐसा फील होता है कि मानो मुझे जहाँ जूता पहनना चाहिए वहाँ तो पहना नहीं हूँ और जूते जैसा शक्ल लेकर घूम रहा हूँ। तो भाई बहुत गिल्टी फील होता है अपने आप में। बाकी फ़िलहाल चप्पल में ही हूँ और अभी कानपुर के बिठूर में हूँ और यहाँ पर जूते का दुकान देख रहा हूँ। फिलहाल देखिए नाना राव पेशवा स्मारक पार्क आया हुआ हूँ। पर केक, बिस्किट और पानी लेकर गया हुआ हूँ और यही आज का मेरा लंच है। इस पार्क का इतिहास 1857 से संबंधित है और इस पार्क के बीचों बीच नाना साहब का ये स्टैच्यू बनाया हुआ है। और नाना साहब के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह करने वाले नाना साहब ही थे। और हाँ, ये पार्क इस शहर का सबसे बड़ा पार्क है जो कि कानपुर में सबसे फेमस जगहों में से एक टूरिस्ट स्पॉट है। बोटिंग एरिया, योगा सेंटर और एक म्यूजियम भी है। और यहाँ पर और भी कई क्रांतिकारियों के स्टेच्यूज है। जैसे देखिए इधर में तात्या तोपे का स्टेच्यू है और यहाँ पर वीरांगना लक्ष्मीबाई का स्टेच्यू मिलेगा और इनके जैसे और भी क्रांतिकारियों के स्टेच्यूज मिलेगा नाना साहब के अलावा। बाकी देखिए योगा सेंटर उधर में है और उधर में है बोटिंग एरिया। इस जगह को भारत के प्रथम स्वतंत्र संग्राम स्थल भी कहा जाता है और वो क्यों कहा जाता है उसको देखिए यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है। यहाँ पर एक कुआं भी है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है। इस कुएं का निर्माण सन 1835 ईस्वी में बाजीराव पेशवा द्वारा करवाया गया था। इस कुएं का उपयोग महल के पास स्थित अस्तबल के घोड़ों की जल व्यवस्था हेतु किया गया था। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा रहता था जिसका नाम सारंग था। ऐसा कहा जाता है कि सन 1857 ईस्वी में गद्दर में अंग्रेजों द्वारा महल पर आक्रमण किया गया। तब महल में मौजूद स्त्रियों व बच्चों ने अंग्रेजों के हाथों अपमानित न होकर कुएं में कूदकर अपना बलिदान दिया। ऐसा मान्यता है कि इस कुएं का पानी कभी सूखता नहीं है। कुएं के बारे में तो यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन मुझे कुआं नहीं दिख रहा है दोस्त। बंद किया हुआ है इधर का रास्ता, पता नहीं कुआं किधर है। खोजते हैं उस ऐतिहासिक कुएं को। यहाँ पर गेट से एंट्री करते ही यहाँ सामने ही म्यूजियम है। म्यूजियम के अंदर देखिए इस तरह के पुराने मूर्तियाँ हैं।
यहाँ पर बहुत सारे पुराने पुराने सिक्के और नोट्स और बहुत सारे पुराने पुराने फोटोग्राफ्स हैं और साथ में इस तरह के हथियार भी हैं। और अब देखिए झांसी की रानी का ओरिजिनल फ़ोटो। देखिए ये ओरिजिनल फ़ोटो है झांसी की रानी का। इस पार्क में देखिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पर पूरा लिस्ट दिया हुआ है, यहाँ पर जो भी फैसिलिटीज़ हैं उसका। यहाँ पर एंट्री के लिए टिकट लगता है जिसका प्राइस पर पर्सन 30 रुपीज़ है और बाइक पार्किंग के लिए मुझे 20 रुपया देना पड़ा। टोटल 50 रुपया मुझे यहाँ पर पे करना पड़ा। अब मैं आया हुआ हूँ, देखिए उस जगह पर लिखा हुआ है दत्त मंदिर और ये गंगा घाट पर है। इधर में गंगा नदी है, बाकी इस तरह का जगह है। और यहाँ पर मैं मेनली एक चीज़ को देखने के लिए आया हुआ हूँ। मैं जब नेट में सर्च कर रहा था कि कानपुर के सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाले जगह या सबसे खूबसूरत जगह के बारे में, तब मुझे एक फ़ोटो दिखा था और वो फ़ोटो ये था माँ गंगा का और भगवान भोलेनाथ का। ये यूनिक स्टैच्यू, ऊपर में माता गंगा है और नीचे भगवान भोलेनाथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं भगवान भोलेनाथ की जटाओं से माता गंगा निकली हैं, तो यहाँ पर उसी को एक अलग रूप में दिखाया गया है। भाई बहुत यूनिक है। इस जगह पर यहाँ के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं इन लोगों से। ये लोग यहाँ के लोकल हैं, तो ये लोग यहाँ के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इनको पता होगा। बाकी अगर यहाँ पर आया हूँ इतना दूर से और बिना जानकारी लिए अगर चला गया तो आने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो इनसे जानकारी लेते हैं पहले। अच्छा, आप सबसे पहले इस जगह के बारे में बता दीजिए, एड्रेस बता दीजिए कि इस जगह का क्या नाम। गणेश मंदिर बिठूर क्षेत्र है और ब्रह्मा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अति प्राचीन नगरी है। सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने बिठूर से ही की थी, ऐसे मान्यता है। और ब्रह्मनाल यहाँ ब्रह्मा जी ने स्थापित की थी। और इस जगह पर वेद की रचना, रामायण की रचना, 1857 क्रांति की रचना, ये बहुत सी रचनाएं होती रहती है। एक से एक साधु संत यहाँ आते रहते हैं और बहुत से प्राचीन मंदिर हैं। यहाँ तक कि आप अगर वहाँ से जाएंगे शमशान घाट से तो कपिलेश्वर द्वारा स्थापित कपिलेश्वर महादेव और ये गणेश मंदिर बहुत प्राचीन गणेश मंदिर है। इसका अभी तक कोई गणना नहीं हो पाई किस काल के गणेश जी हैं। अच्छा। और बगल में ये दत्तात्रेय जी का मंदिर है। पंचनाम 10 नाम सन्यासी किसी समय हुआ करते थे, तो उनके इष्ट देवता है दत्तात्रेय। बगल में स्वामी कुटी है स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी की। इसके बाद महाराज घाट पर पेशवा कालीन मंदिर है, क्योंकि पेशवा 1818 में जब पूना से निष्कासित किए गए थे तो वो यहीं पर आए थे परिवार सहित। 5000 परिवार था। इसके बाद क्रांति में सब इधर उधर हो गए। तो बहुत से देखने लोग हैं, देखने योग्य जगह है। और यहाँ पर एक सुखदेव जी का आश्रम है। पुराने बिठूर के अंतर्गत लोगों ने अतिक्रमण कर रखा। बहुत छोटी सी जगह बचे। अगर शासन पर असर चाहे तो ये चीज़ें बच सकती है। और बिठूर की नज़र योगी जी से कहेंगे इस पर आप डालिए और इसको संभालिए। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको जानकारी तो मिल ही गया होगा। बाकी इन्होंने जो कुछ भी बताया उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा जो भी लोग देख रहे हैं उनसे। और कुछ मतलब खास इस जगह के बारे में इसके अलावा खास यह है कि जीवन में एक बार व्यक्ति को ये बिठूर आना चाहिए। आदि तीर्थ है और यहाँ प्रथम पिंडदान बिठूर में ही दिया जाता है। इसके बाद आप कहीं जाएं या न जाएं उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा मनुष्य की उत्पत्ति बिठूर से हुई है। ध्रुव जी ने 45,000 वर्ष शासन किया और शरीर सहित स्वर्ग गए। यहाँ पर ध्रुव टीला एक स्थान है, वहाँ पर उनके द्वारा स्थापित ध्रुवेश्वर महादेव का मंदिर है। और जो सुबह 4 बजे ध्रुव तारा निकलता है वो बिठूर की पहचान है। इससे बड़ी पहचान हमने किसी क्षेत्र की सुनी नहीं है। लेकिन लोगों ने देखा कर रखा है, तो ये सब बिगड़ा जा रहा है। अपनी छोटी दुकान है गणेश मंदिर में, जय गणेश देवा, ये इनका दुकान है भंडार। और मैं 10 नाम सन्यासी परंपरा से हूँ, तो थोड़ी जानकारी रखना पड़ता है। सही है। और हमारे जैसे लोग आते जाते रहते हैं तो जानकारी देना भी बनता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। बिठूर का हिस्ट्री तो पता चल गया होगा कि इंसानों का उत्पत्ति इसी जगह से हुआ है और मेरा इस जगह पर आने का मेन कारण यही है। बाकी मैं खुद से ये चीज़ नहीं बता रहा था। अगर यहाँ आकर के किसी लोकल से मैं इस चीज़ को अगर बुलवाता हूँ, उनसे अगर जानकारी लेता हूँ, तो आपको मेरी बातों में जितना विश्वास नहीं होगा, सामने वाला अगर वही बात बताएगा तो आपको ज़्यादा विश्वास होगा, ज़्यादा समझ में आएगा।
हालांकि मुझे थोड़ा बहुत जानकारी था, इतना डिटेल जानकारी नहीं था। बाकी इन्होंने मुझे यहाँ के बारे में जानकारी दिया पूरा डिटेल में, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। ये जगह इतिहासों से भरा पड़ा है। यहाँ पर अगर पूरा जानकारी अगर लेना चाहें तो अगर हफ्ता 10 दिन भी रुक कर जानकारी लेंगे तो वो भी कम पड़ेगा। लेकिन अभी इस जगह पर थोड़ा सा इनसे जानकारी लेते हैं इस जगह के बारे में। तो आप सबसे पहले इस जगह का एड्रेस बता दीजिए। ये है अंताजी पंत घाट इसको बोला जाता है। और ये जो मंदिर है दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है। दत्तात्रेय भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी के अवतार माने जाते हैं। और उनकी माता थी सती अनुसया। तो बालक रूप में उन्होंने अवतार लेके सती अनुसया के घर जाके उन्होंने वहाँ पे भोजन किया था। सती अनुसया ने निर्वस्त्र होकर उनको भोजन परोसा था। फिर बाद में उन्होंने इकट्ठा हो गए और ब्रह्मा विष्णु महेश जी के अवतार से दत्तात्रेय भगवान कहला जाते हैं। और ये मंदिर बहुत पुराना है, कम से कम 200 साल पुराना तो मंदिर है ये। और महाराज जी एक वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी बोल के महाराज जी है। तो यहाँ पे उनका वास्तव्य था। अभी उनकी उधर कुटी भी है, मतलब चरण पादुका है, तो उधर दिखाते हैं उनको। अच्छा, तो अब थोड़ा सा चलते हैं, उनका कुटी भी देख लेते हैं मंदिर के बाहर में। इधर यहाँ पर टोटल 52 घाट है नहीं? हाँ, 52 घाट टोटल यहाँ पर 52 घाट है। और अभी मतलब इस समय कितने घाट अभी हैं? टोटल तो 52 घाट पहले थे, अभी इस समय अभी बहुत सारे नष्ट हो गए क्योंकि अब लोगों के ये कोई जाना नहीं होता लोगों का, तो काफ़ी सारे घाट नष्ट हो गए। इस घाट को अंताजी पंत घाट बोला जाता है। अच्छा। और ये स्वामी जी की कुटी है जिनको वासुदेवानंद सरस्वती कहलाया जाता है। स्वामी जी की कुटी है। महाराज जी ने यहाँ पे चातुर्मास किए थे, 4 चातुर्मास। लोगों को प्लेग के साथ से मुक्त किया था। 4 साल महाराज जी का यहाँ पे वास्तव्य था। और बहुत सारे लोगों को, कम से कम 10,000 लोगों को यहाँ पे प्लेग के साथ से मुक्त किया था। देखिए जाके दर्शन ले सकते हैं। इस तरह का ये कुटी है महाराज जी का अंदर से। ये पादुका, ये वाला ये चरण पादुका है, देखिए यहाँ पर। और कुछ मतलब स्पेशल इस जगह के बारे में जो लोग देख रहे हैं यहाँ के बारे में, अगर और थोड़ा सा जानकारी ज़्यादा मिलेगा तो वो जान के समझ के यहाँ पर। ज़्यादा तो ये महाराज जी ने यहाँ पे 4 चातुर्मास की है। तो उनका गंगा किनारा था तो महाराज जी को बहुत पसंद था। तो इसलिए सब इन्होंने पूरे भारत में, उन्होंने भी, महाराज जी ने भी भारत भ्रमण किया था। तो भारत भ्रमण में महाराज जी ने 24 चातुर्मास पूरे कुल मिला के किए, लेकिन सबसे ज़्यादा यहीं पर किए। और महाराज जी की समाधि जो है गुजरात में है, गरुड़ेश्वर बोल के गाँव है, वहाँ पे महाराज जी की समाधि। अभी इसका निर्माण, ये बहुत पुरानी कुटी थी, तो संस्था ने उसको 2018 में फिर से बना करके फिर से महाराज जी के पादुका फिर से दोबारा स्थापना की है। और बाहर गंगा जी की मूर्ति भी स्थापना, विग्रह किया है गंगा जी का। कम से कम 18 फीट गंगा जी की मूर्ति है बाहर, अभी वो भी दिखा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। देखिए गंगा जी का मूर्ति जो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, इधर में स्थापित किया हुआ है। यहाँ पर देखिए अति प्राचीन गणेश मंदिर है, तो यहाँ फिलहाल पहले दर्शन करते हैं। श्री गणेश मंदिर बिट्ठूर लिखा हुआ है यहाँ पर। अभी मैं बिठूर में वाल्मीकि आश्रम में आया हुआ हूँ। देखिए इस जगह की मान्यता है, प्राचीन काल में ब्रह्मावर्त के नाम से विख्यात इस स्थल पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना की थी। कहा जाता है कि उनका आश्रम यहीं स्थित था और भगवान राम के परित्यक्ता पत्नी सीता को महर्षि वाल्मीकि ने यहीं शरण दी थी। सीता जी के दोनों पुत्रों लव और कुश को इसी आश्रम में शिक्षा दीक्षा मिली थी। और